हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि अब फ्राइडे को मार्केट अगर ओपन होता है तो हमारे क्या क्या प्लान हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले उसके पहले मैं आज का बता दूं कि मार्केट में क्या क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि 25,250 के यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ठीक मार्केट वहीं से नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट बनाता है यहाँ 25,150 का करीब यहाँ पे। उसके बाद जब उसको ब्रेक करता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कल का आप पहले एक मार्केट एनालिसिस वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, थर्सडे के लिए, तो पहले वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर कल के बारे में जानना है, फ्राइडे को क्या क्या हमारे प्लान हो सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम पहले हम मंडे मार्केट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मंडे मार्केट टाइम फ्रेम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से एक हाई लगाता है, एक रैली करता है अप साइड में, फिर थोड़ा सा साइडवेज होके फिर उसका ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आते ही फिर एक जोन में चला जाता है, फिर ये जोन काफ़ी अच्छा खासा इसका रहता है कई दिन का। फिर मार्केट एक ब्रेकआउट दिखाता है लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता, फिर मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस एरिए पे करीब आके फिर एक सपोर्ट बना रहा है एक जोन में, जो कि कंसोलिडेशन जोन में गया है। और ये एरिया इसका, और ये एरिया, यही एरिया में कई दिन से मार्केट घूम रहा है। ठीक है, तो इसमें तो अभी कुछ हमें खास दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि एक रेंज में ये चल रहा है मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पे। तो चलिए अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कल हमारे क्या क्या प्लान होंगे और हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो ये आ गए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट 25,050 पे एक सपोर्ट बनाता दिखाई दे रहा है। क्यों बनाता दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ से हमें मार्केट में एक सपोर्ट मिला। ठीक है, अब ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दिया है 25,050 के करीब, मान लेंगे उतना ही। तो अब हमारे कल के लिए प्लान क्या हो सकते हैं? ठीक है, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है हल्का फुल्का, चाहे इधर खुल जाए 25,000, 25,100, 25,075, इधर करीब खुल जाए, तो मार्केट एक बार नीचे आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, 25,050 के करीब, 40 के करीब सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ से मार्केट अगर अप साइड में कोई कैंडल बनाता है तो हमें अप साइड में प्लान करना है। ठीक है, अप साइड में, कॉल साइड में हम प्लान कर सकते हैं। अगर वही मार्केट डाउन साइड में खुलता है, उसके बाद ऊपर आता है, फिर यहाँ का रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट अगर नीचे जाता है तो हम यहाँ सेल साइड में प्लान करने वाले हैं। ठीक है, और हम एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट दिखने वाला है ये 25,050 का। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये एरिया 25,050 का हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 25,050 का एक सपोर्ट हमको देखने को मिल सकता है अगर ये भी ब्रेक करता है। ठीक है, अगर ये भी ब्रेक करता है फिर हमें 25,950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये एरिया। अब मैं कोई अगर आपको जोन बताता हूँ, ठीक है, कोई एरिया बताता हूँ, कोई नंबर बताता हूँ, जैसे ये 24,950 है। ठीक है, ये 24,950, तो जरूरी नहीं है कि यहीं आके टच करके ही जाएगा मार्केट, थोड़ा सा 10 पॉइंट ऊपर या नीचे हो सकता है। क्योंकि हल जैसे कि अगर यहाँ मार्केट आने लगे, ठीक है, 25,000 यहाँ आने लगे, तो बाइंग प्रेशर यहीं से ज़्यादा बढ़ जाए, बायर एक्टिव हो जाए और मार्केट को ऊपर लेके चले जाए, या फिर हल्का से नीचे आए, फिर बायर एक्टिव हो और यहाँ से ऊपर ले जाए। ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इस जोन से, इस जोन तक। ठीक, अब ये रहा डाउन साइड में। अप साइड में हम देख लेंगे कि अप साइड में हमें कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पहले मार्केट, पहले ये एरिया अगर ब्रेकआउट आता है, इस एरिया का 25,100 का ब्रेकआउट आता है, तो फिर हमें 25,150 के हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये एरिया तक। अब चाहे मैं ये यहाँ तक 25,150 के करीब समथिंग यहाँ हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक सेलिंग आई थी, मार्केट यहाँ अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,200 तक का। ठीक है,
25,200 तक का। तो इसमें जैसे मैं रेजिस्टेंस अगर कोई बताता हूँ आपको कि रेजिस्टेंस होगा मिलेगा, या तो देखिए मार्केट यहीं पे उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करे और मार्केट नीचे जाए, ठीक है। पहला ये हो गया सिनेरियो। और दूसरा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है, ठीक है, आता है डायरेक्ट क्रॉस करता है, तो एक देखिए छोटा सा पुल बैक लेना चाहिए, फिर मार्केट यहाँ पे आए, फिर अगर अपसाइड मोमेंटम दिखाता है तो हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब मुझे आज जो मार्केट जैसे मूव किया है, मैं उसके बारे में आप लोग को बता दूं कि मार्केट में आज मोमेंटम कैसा रहा, मतलब कैसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मार्केट पहले यहाँ करीब ओपन होता है 25,240 45 के करीब, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ये परसों का लो था, ठीक है, कल का लो था। उसके बाद इसको भी ब्रेक कर देता है, तो इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में डाउन साइड पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि ये कल का भी लो इसने ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग ब्रेक कर दी, ठीक है। फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, फिर हमें 25,150 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब मार्केट अप साइड तो जाता है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से जब ये अप साइड में जाता है तो यहाँ पे ठीक ठाक बायर घुसना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इनको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट फिर धीरे 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 नीचे आ जाता है और ये बायर ट्रैप हो जाते हैं। जब बायर ट्रैप हो जाते हैं तो फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आती है, फिर मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आती है, फिर मार्केट सेल में आता है और यहाँ तक के टारगेट हमको देखने को मिलते हैं। फिर एक ये सपोर्ट एरिया हमने जो बताया था आपको 25,100 का, फिर मार्केट थोड़ा एक दो कैंडल यहाँ बनाता है, फिर एक कैंडल अप साइड में दिखाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग घुसते हैं, तो फिर मार्केट सेल साइड में निकल जाता है, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ तक आ जाता है। ये 25,050 या 40 तक का एक सपोर्ट हमको देखने को मिला, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ लोग के अंदर प्लान नहीं होता, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा अप साइड गया तो लोग सोचते हैं कि अब मार्केट रिवर्स करेगा और मार्केट ऊपर। ये देखिए एक ट्रेंड होता है, अगर जैसे कि अगर मार्केट डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसमें अच्छा खासा हमको सेलिंग देखने को मिल गई, तो जरूरी नहीं कि एकदम तुरंत रिकवरी कर दे। ये कुछ कुछ दिन हो जाता है, बल्कि रोज रोज नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ये नहीं कि यहाँ से अब एक दिन ऐसा हुआ था, मैं आप लोग को दिखा दूँ। ये ऐसे आया मार्केट, ऐसे मार्केट नीचे आता है, फिर भी सेम रिकवरी दिखा देता है, ठीक है, लेकिन ये रोज रोज नहीं होता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि ये रोज रोज नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, ये रोज रोज नहीं होगा। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है यहाँ पे फिर जाएगा और फिर मार्केट सेलिंग जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि जो जैसे ये बाइंग, थोड़ा सा बाइंग है यहाँ पे, फिर सेलिंग आ जाती है, तो यहाँ पे जो बायर होते हैं ट्रैप होते हैं, फिर सेलर में कन्वर्ट होते हैं। तो यही, अब ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। मैं रोज़ रोज़ आपको बताता हूँ, क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये आप लोग के दिमाग में बैठ जाए चीज़ कि एक बार मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट अगर नीचे आता है, ये बायर ट्रैप करता है बायर को, तो फिर जो बायर होते हैं वो भी ट्रैप होते हैं और सेलर्स यहाँ एक्टिव होते हैं, सेलर अच्छा खासा सेलिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ अच्छे खासे सेलर बैठे हैं, मार्केट अगर ऊपर आता भी है तो फिर उनको डिस्काउंट प्राइस में मिलता है, हाँ, प्रीमियम, उसके बाद फिर सेल करते हैं, फिर हमें अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ट्रेंड के उल्टा आप कभी मत जाया करिए कि ट्रेंड अगर डाउन साइड है तो मैं यहाँ देखूँ कि अब यहाँ ये कोई भी से रिकवरी हो जाएगी, मार्केट रिवर्स कर जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट अगर एक सिनेरियो बना के जा रहा है तो हमें उसी बहाव में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, वही वैसे ही पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए एनालिसिस रहा। अब देखिए कल क्या होता है, अगर अप साइड जाता है तो हमारे ये प्लान हो सकते हैं, और डाउन साइड जाएगा तो ये हमारे प्लान हो सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि आपको और लर्निंग वीडियो मिल सके। अगर कोई डाउट हो आपके अंदर कि नहीं कोई डाउट है जो आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और उसका मैं जवाब जरूर